जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों का नेक्स्ट डे का टॉपिक आज का सौरमंडल। सौरमंडल से आपके बेसिक क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में और बहुत इजी सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको वीडियो के फॉर्म में डाल दिया है। तो सबसे पहले आपके कुछ थ्योरीज वाले पॉइंट क्लियर करते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ थ्योरी में आपको प्रोवाइड करी गई। बोला गया इसमें धूमकेतु और सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह और टोटल 8 आपके प्लैनेट ग्रह शामिल हैं और किस इफेक्ट से आपके जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से। अगर बात करें और आगे बढ़कर, ब्रह्मांड और सौरमंडल के विकास के 3 से 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। टोटल अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कितने कॉन्सेप्ट आपके 3 या 4 हैं, लेकिन उनमें भी सबसे मेन है एक आपका नाम, उसका बिग बैंग थ्योरी। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विकास एक सूक्ष्म विलक्षणता से हुआ है और यह अगले 13.8 बिलियन वर्षों तक विस्तृत होता है और इसका विस्तार अभी भी हो रहा है। मतलब ये लगातार इंक्रीज कर रहा है आपका जो ब्रह्मांड है। उसी के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमैत्रे ने, और उसी का नाम बिग बैंग थ्योरी। इसमें कई अरब आकाशगंगाओं, सौरमंडल और तारों का निर्माण हुआ है। मतलब आपका केवल ये नहीं कि हमारी पृथ्वी वाली आकाशगंगा या सौरमंडल है या तारे हैं, बहुत से आपकी आकाशगंगाएं हैं, सौरमंडल हैं और तारे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा और निहारिका की बात करते हैं। सबसे पहले आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से होती है और उसे ही क्या कहते हैं, निहारिका। याद रखिएगा, गैस का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो हाइड्रोजन गैस इसमें मेन एलिमेंट है आपका, और बने विशाल बादलों के संचयन से होता है और उसी को क्या बोला जाता है आपका, निहारिका। गुरुत्वाकर्षण बल से बने हुए तारों, धूल के कणों के तंत्र को ही क्या कहते हैं आपका, आकाशगंगा। इस तरीके की डिफिनेशन आपकी छोटी छोटी पूछ दी जाती है। आकाशगंगा के विभिन्न प्रकार के विकर्ण निकलते हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कौन कौन सी रेज होती हैं, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें। याद रखिएगा, इतनी आपकी जो एलिमेंट हैं, आपकी रेज हैं, ये यहाँ से निकलती हैं। इनके नाम आपको अच्छे से माइंड में सेट करने हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो हमारा सौरमंडल है जिस आकाश गंगा में, उसे क्या बोला जाता है आपका, मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल एक सर्पिला कार की आकाशगंगा में है जिसे मिल्की वे कहा जाता है और इसी का नाम आपका क्या है, मिल्की वे। इस सेंटेंस का मतलब है जो भी पार्ट मंदाकिनी का हमें दिखाई देता है साफ साफ फ्रंट से, उसी पार्ट को नाम क्या दिया गया है आपका, मिल्की वे। इसी में आगे हमारी जो सबसे निकटतम आकाशगंगा है उसका नाम क्या है आपका, एंड्रोमेडा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। एंड्रोमेडा हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा का नाम पूछा जाए तो एंड्रोमेडा। प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। मिल्की वे के केंद्र में कौन सा आपका ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का क्षेत्र है। ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसका सबसे जो चमकीला पार्ट है, तारों का क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, तो ओरियन नेबुला। आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। याद रखिएगा, ये रूल्स वगैरह भी आपके पूछे जाते हैं। तो आकाशगंगा का प्रतिसरण नियम जो था आपका, उसके प्रतिपादक कौन है, एडविन हब्बल। और मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। तारों का जन्म और विकास। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों, धूल के कणों, बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। वह हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। बादलों को स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो है हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होने का, इसी से आपका किसका निर्माण होता है, नए तारों का, उसी के बारे में बताया गया। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं। तारे के जन्म का प्रारंभिक जो आपका स्टार्टिंग स्वरूप होता है उसी को क्या बोलते हैं, आदि तारा या प्रोटो स्टार। मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होगी, जन्म होगा तारे का, उसी को क्या कहा जाएगा, आदि तारा या प्रोटो स्टार। आदि तारा के सिकुड़ने
गैसों के बादलों में परमाणुओं की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और इसमें जो तारा है वो आपका कैसा बन जाता है, पूर्ण तारा। मतलब ये जो आपका पार्ट है पहला, सबसे पहले स्टेज है आपकी आदि तारा या प्रोटोस्टार। इसके बाद जो एज आती है आपकी वो हो जाती है क्या, पूर्ण तारा। केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात क्रोड मतलब सेंटर आपका में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम होता है और तारा सिकुड़ने लगता है। प्रोसेस बताया गया। तारे का जीवन काल कैसा होता है इसमें। हमारा सौरमंडल में आपका बताया गया 8 ग्रह और कई अन्य खगोलीय पिंड अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के किनारे चक्कर लगा रहे हैं। प्लूटो नामक बौने ग्रह को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, किस ग्रह को हटाया गया, तो प्लूटो, और कब हटाया गया, 2006 में। सूर्य सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत है। यह सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, याद रखिएगा, ओनली एंड वन स्रोत है आपका। बुध सूर्य के सबसे निकट है जबकि वरुण सूर्य के सबसे अधिक दूर है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। पट्टी के अंदर ग्रह, बाहर वाले ग्रह के आकार, द्रव्यमान और रचना में अंतर है। मतलब एक बेल्ट है आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके इस तरफ के ग्रह लेफ्ट हैंड के अलग हैं और इसके राइट हैंड के ग्रह बिल्कुल अलग हैं, चाहे आकार हो, चाहे उनकी विशेषताएं हो, हर एक चीज़ अलग है। देखिए बताया गया यहाँ पर, पट्टी के अंदर वाले ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। वे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। जबकि बाहर अपोजिट साइड राइट हैंड पर जो हैं उनको जोवियन ग्रह कहते हैं और वे ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। स्थलीय ग्रह महीन वातावरण के साथ धातु खनिज, चट्टानी परतों सहित सूर्य के निकट होते हैं। इनमें प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कम है। मतलब जो लेफ्ट हैंड पे आपके 4 ग्रह बताए गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वहाँ पर जो आपके उपग्रह हैं वो कम हैं। जबकि जो बाहरी ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं, जाइंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको, ये गैसीय होते हैं, इनके चारों ओर वलय होते हैं और इनमें प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या अधिक है। अब आपके सामने ये जो उनका घूर्णन काल होता है उसके बारे में बताया गया कि जो भी ग्रह हैं आपके 8 वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा सबसे पहले आपका ये रहा मरकरी यानी कि बुध, टोटल कितने हैं आपके 88 दिन। इसके बाद अगर बात करें कौन सा ग्रह आता है तो शुक्र, ये आपका लिखा 224.7 डेज, ये कॉमन ही पॉइंट है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका पृथ्वी आती है, अर्थ आता है 365 दिन। एग्जैक्ट में देखा जाए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड इसका परिक्रमण काल है। इसके बाद आता है आपका मार्स यानी कि मंगल, 687 दिन, फोर्थ नंबर पे। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद आता है आपका बृहस्पति। बृहस्पति देखिए ये लिखा 11.9 ईयर्स, मतलब 5th नंबर पे आता है बृहस्पति। इसको आप 12 ईयर भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है सैटर्न, और सैटर्न ये लिखा 29.5 ईयर्स, मींस आपका 6 नंबर पे आता है। इसको आप 29 भी बोल सकते हैं एग्जैक्ट में। इसके बाद आता है आपका अरुण यानी कि यूरेनस, ये रहा 7 नंबर पे, और अवधि लिखी आपकी 84 ईयर्स। इसके बाद लास्ट जो है आपका 164.8 यानी आप 165 लिख सकते हैं लगभग इसको, और ये है आपका ग्रह कौन सा, वरुण यानी कि नेपच्यून, रैंकिंग इसकी 8। इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम दिन में कौन सा लगाता है या सबसे ज़्यादा दिन में कौन सा लगाता है या लगभग कितने दिन में लगाता है। तो आपको नंबरिंग याद रखनी है। सबसे पहले बिल्कुल पास आपका जो है वो है बुध, उसके बाद आपका शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद अरुण यानी कि आपका यूरेनस, और लास्ट आपका वरुण यानी कि नेपच्यून।
नेक्स्ट आपको सूर्य और सभी ग्रहों के बारे में बताया गया। देखिए सबसे पहले लिखा सूर्य हमारे सौरमंडल में एकमात्र तारा और ऊर्जा का स्रोत। इस तरीके पूछा जाता है हमारे सौरमंडल में जो इकलौता तारा है आपका स्टार है वो कौन सा है, तो सूर्य है, और एनर्जी का एकमात्र आपका सोर्स है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%, गैसों अन्य धातुओं से निर्मित है। सूर्य में हमारे सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान। मास की वैल्यू आपकी टोटल 99% अकेले सूर्य में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। सतह के तापमान की बात करें सूर्य की तो 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। केंद्र के तापमान की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है 15.7 मिलियन केल्विन। अगर बुध ग्रह की बात करें, आप प्लैनेट्स पे आते हैं, तो बताया गया सूर्य के सबसे निकटतम और अत्यधिक गर्म ग्रह ये सन है आपका, बुध सबसे पास है, उसके बाद आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, इसके बाद आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। जो सबसे पास होगा उसको सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और गर्म ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ बताई गई कि भैया सूर्य के सबसे निकटतम और अत्यधिक गर्म ग्रह है। यह 4900 किलोमीटर के व्यास के साथ सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आकार भी बता दिया गया आपका प्लैनेट की सबसे छोटा आकार भी इसी ग्रह का है। इसके बाद आपका इसकी गति बताई गई प्रति घंटा, और कितने दिनों में चक्कर लगाता है, 88 दिनों में, याद रखिएगा, गति 172500। और सबसे तेज ग्रह है, एक पॉइंट और क्लियर गया कि आपका सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है। इसके ग्रह पर आपका इस ग्रह पर जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें उपस्थित नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई। नेक्स्ट आपका प्लैनेट है शुक्र, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो CO2 गैस पाई जाती है वो लगभग एक प्रेशर कुकर की कंडीशन क्रिएट कर देती है, इसलिए इसका तापमान आपका 478 डिग्री सेल्सियस। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं, अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। ऐसा शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार द्रव्यमान समानता के कारण है। अगर रीज़न पूछा जाए कि क्यों बोलते हैं, तो आपका शेप और मास बिल्कुल इक्वल होता है लगभग, इसी कारण इसको बोलते हैं। सौरमंडल के 2 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है। दक्षिणावर्त का मतलब है यहाँ पर ये जो ग्रह है आपका पूरब से पश्चिम घूर्णन करता है। याद रखिएगा, ऐसे ही एक ग्रह आपका और है सौरमंडल में, अरुण। तो अरुण और शुक्र आपके 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो उल्टी दिशा में गति करते हैं, बाकी सारे ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार तारा है, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी आपका। इसे सुबह एवं शाम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्लैनेट पे आते हैं, आपकी पृथ्वी। एक अच्छे वातावरण के साथ जीवन को समर्थन देने वाला एकमात्र ग्रह, क्योंकि अभी तक और कहीं जीवन की संभावनाओं का पता नहीं चला है कि यहाँ पर भी जीवन है, तो एकमात्र ग्रह अभी भी माना जाता है आपका अर्थ। इस पर जल की उपलब्धता के कारण इसे नीला प्लैनेट यानी ब्लू ग्रह भी कहते हैं आपका। इसका एकमात्र आपका प्राकृतिक उपग्रह है और नाम उसका चंद्रमा। नेक्स्ट मंगल पर आते हैं। मंगल में एक आपका लौह युक्त जो लाल मृदा होती है, इसी का कारण इसका कलर कैसा है आपका, लाल। तो इसी कारण इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट आपका पृथ्वी और रेड प्लैनेट आपका मंगल। यह बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अगर आकार की बात करें, शेप की, तो पहले नंबर पे बुध और सेकंड नंबर पे आपका मंगल। इसके 2 प्राकृतिक चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। इसमें घाटियों, गड्ढों, रेगिस्तानों, आइस कैप इत्यादि के साथ महीन वातावरण और सतह शामिल है। यहाँ पर एक पर्वत है, नाम उसका ओलंपस मोन्स भी बोल सकते हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी जो ओलंपस मोन्स है, इसकी जो हाइट है आपकी, वो अर्थ पर जो आपका माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना है, टोटल उससे 3 गुना। तो अगर माउंट एवरेस्ट की आप एग्जैक्ट में ऊंचाई देखें 8848 मीटर, लास्ट ईयर 0.86 ऐड हो गया था, तो इसका 3 गुना करते हैं तो लगभग अगर देखा जाए तो 25,000 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो पूरे अगर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या पर्वत की बात करें तो किस ग्रह पर है आपका, बताया गया मंगल।
नेक्स्ट है बृहस्पति आपका, जुपिटर। यह सबसे कम घूर्णन अवधि वाला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन गति का मतलब आपका जो सबसे खुद में एक चक्कर सबसे जल्दी लगाता है। अगर इसके घूर्णन की बात करें तो टोटल 9 घंटे 55 मिनट। वहीं अगर अर्थ की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और अगर इसी तरीके शनि की बात करें, सेकंड नंबर पे आता है वो 10 घंटे 40 मिनट। इसके वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। यह चंद्रमा और शुक्र के बाद रात्रि में आकाश का तीसरा सबसे अधिक चमकदार प्लैनेट है। सौरमंडल में इस ग्रह पर एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट होता है। इसमें 4 विशाल गोलीनियन चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो सहित कम से कम 79 चंद्रमा होते हैं, जिनकी खोज गैलीलियो ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, किसने की खोज? आपकी गैलीलियो ने। इन सब में गैनीमेड सबसे बड़ा है। जो आपका गैनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है। इसके चारों ओर एक अस्पष्ट वलय है, रिंग है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपका है शनि प्लैनेट सैटर्न। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और एक विशालकाय गैसीय पिंड है। इसके चारों ओर चमकदार सकेंद्रीय वलय होता है जो छोटी छोटी चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बना है। आपने देखा होगा इस तरीके प्लैनेट है और एक में इस तरीके उसके चारों ओर एक रिंग होती है, वही आपका प्लैनेट कौन सा होता है? सैटर्न। यह जल पर तैर सकता है क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, घनत्व, इसलिए बोला जाता है कि अगर बारिश हो या पानी हो तो उस पर ये फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। इसके निम्नतम चंद्रमा आपके कितने बताए गए? 82, और उनमें से सबसे बड़ा टाइटन है। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइटन आपका किस प्लैनेट का जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है, तो शनि का। नेक्स्ट प्लैनेट है आपका अरुण, यूरेनस। इसका सौरमंडल में तीसरी सबसे बड़ी ग्रह त्रिज्या और चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान है। मतलब एक साइज़ बताया गया और एक मास बताया गया। यह हरे रंग का होता है। इसकी खोज जो है विलियम हेर्शेल ने 1781 में की थी। इसे विशाल हिमखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यू अपडेट हुआ है, विशाल हिमखंड। अरुण ग्रह यूरेनस का वातावरण प्राथमिक रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, किंतु इसमें अधिक जल, अमोनिया भी है। तो किस प्लैनेट में आपकी जल और अमोनिया की मात्रा भी अधिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुण। इसके बाद आगे बढ़े, सौरमंडल में इस ग्रह का वातावरण सबसे ठंडा और शीतल है। मैक्सिमम कोल्डेस्ट जो प्लैनेट है आपका वो कौन सा है? इसी की बात हो रही है। शुक्र और के समान किंतु अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। अभी जैसा बताया गया था कि ये जो दोनों आपके प्लैनेट हैं ये पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, बाकी सारे आपके पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। इसके निम्नतम चंद्रमा 27 है। लोकप्रिय चंद्रमा जो आपके फेमस हैं मिरांडा, एरियल और अम्ब्रिल। नेक्स्ट लास्ट है आपका वरुण ग्रह। यह ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है। सबसे दूर अभी आपको बताया गया बनाकर कि सबसे दूरी पर जो प्लैनेट है आपका कौन सा है? वरुण। इसे भी विशाल हिमखंड कहते हैं। इसके वातावरण में प्राथमिक रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन है। मीथेन गैस के कारण इसका रंग जो है वो हल्का नीला होता है। याद रखिएगा, अभी ब्लू कलर पर एक क्वेश्चन आया था तो वो अर्थ था, लेकिन अगर पूछा जाए कि वरुण ग्रह का जो रंग है, कलर है, वो ब्लू किसके कारण है, हल्का नीला, तो किसके कारण है आपका? मीथेन गैस के कारण। यह सौरमंडल में चौथा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है। इसकी खोज जॉन गेल और उर्बेन ले वेरर द्वारा 1846 में की गई। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज गणितीय पूर्व अनुमान के द्वारा की गई थी। इसके उपग्रह टोटल कितने हैं आपके? 14, और जो मोस्ट फेमस है वो है टाइटन। देखिए ये टाइटन है और एक अभी था आपका टाइटन। टाइटन किसका था? शनि का। तो उसको दोनों को डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लूटो। याद रखिएगा ये प्लैनेट नहीं है, ये 8 के बाद 9वां है, जिसे पहले ग्रह माना जाता था, अब वर्तमान में नहीं माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निर्धारित ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। याद रखिएगा, हटाया कब गया? 2006 में। प्लूटो को अब एक क्या माना जाता है? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, जिसका आकार ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच है। यह एक कुइपर पट्टी का सदस्य है।
कुइपर पट्टी वरुण ग्रह के कक्ष के बाहर एक अंडाकार सीमा है जिसमें क्षुद्र ग्रह, चट्टान और धूमकेतु निहित हैं। और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले आता है क्षुद्र ग्रह। देखिए यहाँ पर लिखा गया, यह छोटी वस्तुएं होती हैं, चट्टानें, ज़्यादातर अवशेष सूर्य के चारों ओर घूर्णन करते हैं, इधर उधर राउंड करते रहते हैं सन के अराउंड, उसी को क्या बोला जाता है आपका क्षुद्र ग्रह। ये जो मुख्यतः हैं आपके क्षुद्र ग्रह पट्टी पर पाए जाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच में स्थित होती है, जहाँ से वही डिवीजन था आपका इधर वाले और इधर वाले 4 छोटे ग्रह और 4 बड़े ग्रह। इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है। सेरेस, वेस्टा, साइक मंडल में कुछ प्रसिद्ध और बड़े आपके क्षुद्र ग्रह हैं, इनके नाम बताए गए आपको। फिर आपका है नेक्स्ट उल्का और उल्कापिंड। इन्हें उल्का शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। उल्काएं छोटे आकार की चट्टानी सामग्री होती हैं, सामान्यतः क्षुद्र ग्रह के टकराव से बनती हैं और पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इसके बाद पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों के कारण एक छोटी चट्टानों के सतह तक पहुंचने से पहले जल जाती हैं, मतलब ये पहुंच नहीं पाती हैं हद तक, उसके पहले हवा के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये जल जाती हैं। लेकिन कुछ उल्काएं ऐसे भी हैं जो पूर्ण रूप से नहीं जलती हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है आपका उल्का पिंड, मतलब जो अर्थ की सतह तक पहुंच जाएगा, टच कर जाएगा, उसी को क्या कहेंगे आपका उल्का पिंड। कुछ आपके उल्का पिंड के बारे में बताया गया, विलियमेट, मबोजी, केप यॉर्क, एल चाको, ये आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ फेमस उल्का पिंड हैं। माना जाता है कि भारत में लोनार झील महाराष्ट्र प्लूस्टोसीन युग में एक उल्का प्रभाव के कारण निर्मित हुई थी। लोनार झील भारत में एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्रेटर क्या होता है, जिसका निर्माण या तो ज्वालामुखी या उल्का पिंड से। और झीलों में आपको बताया गया होगा कि ये लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है और भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका धूमकेतु। धूमकेतु एक चमकदार प्रकाशमान पुच्छल तारे के समान होते हैं। ये चट्टानी और धात्विक सामग्री होते हैं जो जमी हुई गैसों के घिरे होते हैं। सामान्यतः कुइपर बेल्ट जो आपकी है वहाँ पाए जाते हैं और सूर्य की ओर ट्रैवल करते हैं। इनका अंतिम भाग पूंछ के विपरीत होता है और अगला भाग सूर्य की ओर होता है। इस तरीके ट्रैवल करते हुए जाते हैं। मान लीजिए ये सन है तो इस तरीके ये मूवमेंट में रहते हैं और लास्ट में एक पूंछ होती है इस तरीके। तो ये फेस आपका सूर्य की तरफ और ये जो आपकी पूंछ है वो अपोजिट साइड। जब वे सूर्य के नज़दीक से यात्रा करते हैं तो साफ दिखाई देते हैं। हैली धूमकेतु एक प्रसिद्ध जो तारा है जिसे आप क्या बोल सकते हैं, बताया गया पुच्छल तारा। ये जो है वो आखिरी बार कब दिखा था, क्वेश्चन आया हुआ है 1986 में, और प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर कंप्लीट होता है, दिखाई देता है आपका 76 वर्षों के अंतराल पर। तो ये आपका टॉपिक हो गया एक सोलर सिस्टम। इस पर कुछ आपको क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जो भी चीज़ें आपकी थ्योरी में रह गई हैं वो क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करा दी जाएंगी और आपको एक टेस्ट पेपर टाइप में सॉल्व करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।